बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ान। और ख़बर सच साबित हुई कि अमेरिकी फ़ौजियों की लाशें जो हैं वो बिछ चुकी हैं और बहुत सारे अमेरिकी फ़ौजी जो हैं वो हलाक हो चुके हैं। इस बात की तस्दीक सेंटकॉम जो है वो नहीं कर रहा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो तबूत जो कि अमेरिका पहुँचाए जा रहे हैं उनकी तादाद में इजाफ़ा नज़र आ रहा है। और अभी बहुत सारा जो लाशें हैं वो छुपाई जा रही हैं, क्योंकि ईरान ने ताक ताक कर तमाम फ़ौजी अड्डों पर इनके फ़ौजियों को निशाना बनाया और उसके बाद जो है अब उनको वहाँ से निकाल कर, मैंने कल खबर दी थी कि उनको निकाल कर शहरों में के होटलों में और घरों में और सराओं में ठहराया जा रहा है ताकि इन फ़ौजियों की जान बचाई जा सके। लेकिन इसके साथ साथ एक और ख़बर भी इस बात की तस्दीक करती है कि होने वाला नुकसान कहीं ज़्यादा है जो ईरान बता रहा है। मेरा ख़्याल है ईरान के अंदाजे के मुताबिक अब तक जो है 2000 के करीब अमेरिकी फ़ौजी अपनी जान से गए हैं। अमेरिकी और इजरायली फ़ौजी अपनी जान से गए हैं, लेकिन मेरा अंदाज़ा है कि ये नुकसान इससे कहीं ज़्यादा है, क्योंकि अब जापान में मौजूद 5000 मरीन्स को कहा गया है कि वो फौरी तौर पर मिडल ईस्ट पहुँचें। देखें, आहिस्ता आहिस्ता जो दबाव है वो बढ़ता चला जा रहा है और अब अमेरिका ये कह रहा है कि वो जो ईरान के तेल की लाइफलाइन है जजीरा हरग, वहाँ पर भी कब्ज़ा करेगा। उसमें उसने कहा तबाही मचा दी है। ईरान का 90% तेल इसी 15 नाटिकल माइल के जजीरे के ऊपर जो है मौजूद है, यानी यहाँ से उसकी तरसील की जाती है और 90% तेल जो है यहाँ से चीन जाता है। अब चीन की बारी है कि वो इसमें आएगा और डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि जजीरा हरग पर हमने काफ़ी नुकसान पहुँचाया है। लेकिन इस जंग में जो ख़बर है वो ये है कि मशरक़ वस्ता में जारी कशीदगी के दौरान हलाकतों में इजाफ़ा, ये जो है BBC की आज की स्टोरी है, जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये हो रहा है और ये होता रहेगा और ईरान जो है इस पर हमला करेगा। BBC ने आज एक और बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी जो है वो भी पब्लिश की है, जिसमें उसने कहा कि अमेरिकी वज़ीर दिफ़ा की झंझलाहट जो है इस बात की अलामत महसूस हुई कि अमेरिकी इंतज़ामिया दबाव में है। ये कॉरस्पॉन्डेंस हैं जी नामा नगार बेटमैन। उन्होंने जब कल एक पीट हेग्सेथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद निकल कर उन्होंने अपना ये तबसरा लिखा और इन्होंने इसमें लिखा कि मैं अभी पेंटागन से निकला हूँ, जहाँ अमेरिकी वज़ीर दिफ़ा पेट हेग्सेथ एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये महसूस हुआ कि पेट हेग्सेथ बढ़ती हुई अमेरिकी मीडिया के तंदो तेज़ सवाल से बचने के लिए जंग को अपने दिफा के तौर पर पेश कर रहे हैं। और इसमें बड़ी अहम चीज़ें जो उन्होंने लिखी हैं उसमें यह है कि जो पेट हेग्सेथ ने डोनाल्ड ट्रंप की ही ज़ुबान में कहा कि हमारा मीडिया जो है वो वफादार नहीं है। यानी असल हकीकत में जो खबरें जारी कर रहे हैं, अगर आप वॉल स्ट्रीट जर्नल को देखें, लॉस एंजल्स टाइम को देखें, अगर आप अमेरिकन अखबार को उठाकर देखें, तो वो रोज़ाना की बुनियाद पर ये खबरें दे रहे हैं कि अमेरिका को भारी नुकसान हो रहा है। खुद इनके अपने कांग्रेस के अंदर भी अब ये सवाल उठने शुरू हो गए कि 22 अरब डॉलर से ज़्यादा की जो है तबाही अमेरिका की हो चुकी है। अमेरिकन इकॉनमी शदीद दबाव में है। लेकिन पेट हेग्सेथ ने दोबारा ये बात कही कि मीडिया को ये मानना होगा कि अमेरिका और ईरानी फ़ौज को तबाह कर रही है। मानना होगा, यानी मानेंगे नहीं। लेकिन आप ये बात समझें कि जापान से अगर आपको 5000 फ़ौजी मंगवाना पड़ रहे हैं, कोरिया से अगर आपको थार्ड और पेट्रियाट की बैटरीज मंगवाना पड़ रही हैं, तो अमेरिका मुसलसल इसमें भारी नुकसान उठा रहा है। आप हरग पे हमला करें या कब्ज़ा करें, ईरान को इससे फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। आपने हरमज़ बंद है, अगर किसी का ऑयल टैंकर नहीं जा रहा तो ईरान का भी नहीं जा रहा। तो ईरान को इसके लिए कोई ज़्यादा तगोदो करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर हरग पे आना है तो आएँ, और अगर आपको आपने हरमज़ खुलवानी है तो खुलवाएँ, जिसका दावा आप 2 दफ़ा कर चुके, लेकिन आपको इसका जो है नुकसान ही हुआ। इसमें जो BBC का तबसरा है उसमें उन्होंने जो है कहा कि हमने जब सवालात उठाए तो पेट हेग्सेथ जो है वो बुखला गए, और बुखलाने के बाद उन्होंने जो है झंझलाहट में कि वो इंतज़ामिया जो है मज़ीद दबाव में है, उन्होंने कहा ज़्यादातर जो आप जो है वो गोल कर गए। यूरेनियम का ज़हीरा जो है ईरान का वो कहाँ है, कहाँ वहाँ वारेट तो नहीं बन गए, इस पर वो झुंझला गए, गोल मोल कर गए जवाब को, और बहुत सारे सवालात को उन्होंने छोड़ दिया। उनके मुताबिक ईरान के रवायती हथियार असलाह और पैदावार तबाह की जा रही है और हुकूमत ज़मीन के नीचे चूहों की तरह मौजूद है।
हालांकि इस वक्त चूहों की तरह अगर तो मौजूद है तो वो नेतन्याहू है, जिसने अपनी AI वीडियो जो है वो जारी की। अमेरिका आज 15वां रोज़ है इस जंग को शुरू हुए 28 फरवरी को शुरू हुई थी, आज 14 मार्च है। इस 15 रोज़ा जंग में ईरान ने हर मौके पर अमेरिका को धूल चटाई है, और इस धूल चटाने का मतलब ये नहीं है कि अमेरिका हज़ारों फुट की बुलंदी से जो बॉम्ब गिरा रहा है वहाँ ईरान में तबाही नहीं हो रही। लेकिन अगर आप इसराइल और मिडल ईस्ट के अंदर होने वाली इंफ्रास्ट्रक्चर और माशी तबाही को देखें तो आपको ईरान की तबाही कम महसूस होती है। ईरान पर इतने सारे मुल्क मिलकर हमलावर हैं और ईरान अकेला इनका मुकाबला कर रहा है। ये बहादुरी और ये जुर्रत और यही फतह की इलामत है कि ईरान इनसे मार नहीं खा रहा। इनके लाशों, इनके फ़ौजियों की लाशों को, वो जो हम बचपन में पढ़ा करते थे कुश्तों के पुश्ते लगा दिए गए, कुश्तों के पुश्ते ना भी लगे हों तो इसका मतलब ये है कि सैकड़ों की तादाद में अमरीकी मरीन्स और फ़ौजी जो हैं वो अब तक हलाक हो चुके हैं। मज़ीद बहरी बेरे जो हैं वो मंगवाए जा रहे हैं, क्योंकि पहला बेरा जो है इब्राहिम लिंकन, मैंने कल उसके बारे में ख़बर दी थी, इस्लामी पासदारान ने उसको नुकसान पहुँचाया। सिर्फ मैंने नहीं दी थी, इंटरनेशनल मीडिया ने भी ये बात की थी। और आज और भी बहुत सारी ख़बरें बाशमूल इसके कि सऊदी अरब में भी इनके ऑयल टैंकर के 5 जहाज़ जो हैं वो तबाह किए गए हैं। तो अगर ये 5 जहाज़ तबाह हुए हैं तो इसका मतलब ये है कि तबाही और भी होगी। अभी आपने तस्दीक करना है। पेट हैक्सत अगर झंझलाहट का शिकार हैं तो इसका मतलब ये है कि अमरीकी जो सदर हैं और अमरीकी गवर्नमेंट जो है अपनी वॉर पॉलिसी पर दबाव का शिकार है। कहा जा रहा है कि अमेरिका के अंदर 74% लोगों का ख्याल है कि अमेरिका इस जंग में हार रहा है, और 74% लोगों का ख्याल है कि ईरान के ख़िलाफ़ इस जंग में नहीं जाना चाहिए था। लेकिन इसराइल के कहने पर, और ये जो इसराइल के कहने वाली बात है, इस पर तकरीबन 90% लोग जो हैं, ये उनके अदाद शुमारे मेरे नहीं, 90% लोग जो हैं ये कह रहे हैं कि ये जंग इसराइल के कहने पर शुरू की गई है, जो इतने बड़े USA की पॉलिसी जो है, फॉरेन पॉलिसी, उसमें मिडल ईस्ट पॉलिसी जो है उसको हेड करता है। यानी अमेरिका अपनी पॉलिसी ख़ुद नहीं बना रहा, मिडल ईस्ट के अंदर जो उसकी पॉलिसी है उसको हेड जो है इसराइल कर रहा है। और इसराइल की पॉलिसी ये है कि वहाँ पर तमाम इस्लामी ममालिक पर कब्ज़ा करके ग्रेटर इसराइल बनाया जाए, और ग्रेटर इसराइल बनाने से पहले, क्योंकि ईरान में वो शामिल नहीं होगा, ईरान का इलाका, कोई भी इलाका उसमें शामिल नहीं है ग्रेटर इसराइल में, उससे पहले ईरान की ताकत को ख़त्म किया जाए, ताकि ख़ित्ते में जब वो ममालिक पर कब्ज़ा करें, जो ग्रेटर इसराइल का नक्शा है वो अफ्रीका के मिस्र से लेकर सोमालिया और फिर सऊदी अरब का बहुत सारा इलाका, और उसके बाद ये तमाम जो मिडल ईस्ट की रियासतें हैं, इन पर जब वो कब्ज़ा करे तो ईरान उसका मुकाबला ना करे। ये तमन्ना और ये लेकर, ये ख्वाहिश लेकर शायद नेतन्याहू जहन्नम वासल हो चुका है, या होने वाला होगा, या हो चुका है। लेकिन ये बात तय है कि अमेरिका को इस जंग में ईरान ने ऐसी शिकस्त दी है जिसका वो तसव्वुर नहीं कर पा रहा था। मैंने आपको बता दिया झंझलाहट का भी, और मैंने आपको बता दिया कि ये अपने नए फ़ौजी जो हैं मैदान में ला रहे हैं, क्योंकि पुराने या ज़ख्मी हैं या मर चुके हैं, और उनके तबूत अमेरिका में जाकर जब दफनाए जाएंगे तो अमेरिका में एक नया हंगामा फूट पड़ेगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।